हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यानी 20 अप्रैल की पहली शिफ्ट पहली पारी का मॉर्निंग पारी का पेपर जो है उसको सोल्व करेंगे। तो आज की पारी का जो लेवल था, जो बाकी पारियों का जो लेवल था वो सेम लेवल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई भी विद्यार्थी है जो परीक्षा देता है और किसी भी शिफ्ट में उसका जो एग्जाम है, अगर वो हमारे पास पेपर भेजना चाहे तो हमारे 65 इन नंबरों पे कॉल करके या व्हाट्सएप से क्या है हमारे पास क्वेश्चन भेज सकता है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन था विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। पहला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। देखिए, जनसंख्या से रिलेटेड भी पूछा जा रहा है। कल पूछा गया था कि भारत की जनसंख्या पूछी, किस राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश की थी। तो देखिए, एक बच्चे का फोन आया था, तो जो इसका जो आंसर जो था, कल की जो अपडेट थी, कल की न्यूज के हिसाब से भारत कर दिया। तो इसका जो आंकड़ों के हिसाब से जो है वो चीन ही है, भारत नहीं है। अभी जनगणना 2000 जो अभी 23 में जो जनगणना होगी उसके पास नए आंकड़ों के बाद क्या है मान्य होगा, तो चीन है इसका। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था रो के वर्तमान चीफ। रो के वर्तमान चीफ कौन है? तो रो के जो वर्तमान जो चीफ हैं वो कौन है? देखिए, करंट अफेयर से जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर से, सपोर्ट से जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वर्तमान जो सामंत कुमार गोयल जो है वो क्या है? रो के वर्तमान जो क्या है चीफ ऑफ मिनिस्टर बोल सकते हैं, चीफ है मिनिस्टर है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, दिया गया है श्वसन जनित रोग। श्वसन जनित रोग किस अंग को प्रभावित करते हैं? किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो देखिए, इसके जो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन हमें नहीं मिले हैं कि राइट आंसर जो ऑप्शन जो थे वो क्या थे। देखिए, इसका राइट आंसर होगा फेफड़ा। फेफड़ा अगर ऑप्शन में नहीं हो तो हम कर सकते हैं श्वास नली। अगर ऑप्शन में श्वास नली था तो राइट आंसर क्या होगा? श्वास नली, या ऑप्शन में फेफड़ा तो क्या होगा राइट आंसर? फेफड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान जो राज्यपाल जो हैं वो कल की पहली शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल जो है वो है वीडी मिश्रा। कौन है? वीडी मिश्रा। वीडी मिश्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश की क्या है? वर्तमान राज्यपाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। देखिए, 2011 की जनगणना से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन क्या है पूछे जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है? सिक्किम राज्य है। कौन सा राज्य है? सिक्किम। और सर्वाधिक जो है वो किस राज्य की है? तो वो उत्तर प्रदेश की।
किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। देखिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या पूछी गई थी, हो सकता है वहां आपसे क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। कौन सा है? सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। और जो जनसंख्या जो सर्वाधिक है वो किस राज्य की, किस देश की है? तो वो चीन की है। भारत का जो स्थान है, भारत जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर आता है। और जनसंख्या की अगर बात करें तो 7वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर आता है। तो ध्यान रखिए, हो सकता है पूछा जाए। तो जनसंख्या में क्या है? 7वें नंबर पर आता है। अगर बात करें क्षेत्रफल जो है हमारा, जो कुल भूमि जो भारत के पास है, विश्व की जो 100% भूमि में जो भारत के पास जो सतल जो है, सतल का जो प्रतिशत है वो भी ध्यान रखें, तो वो 2.4% भाग जो क्या है भारत के पास सतल भूमि है। और जनसंख्या जो है वो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या चीन के पास है और दूसरा जो स्थान है वो भारत के पास है। और बात करें कितने प्रतिशत जनसंख्या विश्व के अकॉर्डिंग, तो भारत में कितनी है? 17.7% जनसंख्या क्या है भारत के पास निवास करती है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब तो काफी 2023 में जो जनगणना होगी उसमें बदलाव होगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थल। देखिए, चंबल नदी का क्या पूछा गया? उद्गम स्थल। चंबल नदी का उद्गम स्थल या चंबल नदी कहां से निकलती है? तो उद्गम स्थल जो है, अगर राज्य पूछा गया था, अगर राज्य पूछा गया तो राज्य की अगर बात करें तो वो मध्य प्रदेश से। कहां से? मध्य प्रदेश से निकलती है। राज्य की अगर हम बात करें तो वो कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। अगर बात करें पहाड़ी की तो जानपावा पहाड़ी से निकलती है। किससे निकलती है? जानपावा पहाड़ी से निकलती है। मुख्य बात, एक बात ध्यान रखें, चंबल नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? देखिए, जो 17 अप्रैल की पहली शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था कि गंगा जो यमुना जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो गंगा जो है वो किसकी सहायक नदी, यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है। और चंबल जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की है। किसकी है? यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है। जो कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। अगर राज्य पूछा गया तो मध्य प्रदेश है। अगर पूछा गया पहाड़ी या जो सथल जो पूछा गया तो जानपावा पहाड़ी या पर्वत कर सकते हैं, पहाड़ी से क्या है? निकलती है। और ये जो चंबल जो नदी है ये यमुना नदी की क्या है? सहायक नदी है। दूसरी बात, इसका जो विस्तार जो है वो 3 राज्य में मिलता है। इसका विस्तार जो है वो कितने राज्यों में मिलता है? 3 राज्यों में मिलता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। चलिए, अगला क्वेश्चन, जनरल डायर की हत्या कब की गई? देखिए, जनरल डायर जो थे उनकी हत्या जो है वो कब की गई? जनरल डायर की हत्या कब की गई? तो जनरल डायर जो थे, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड जो करवाया था उसकी जो है उसकी हत्या जो है, जनरल डायर जो थे उनकी हत्या जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो हत्या जो है उधम सिंह द्वारा की गई थी। उधम किसके द्वारा की गई थी? उधम सिंह द्वारा इसकी क्या हत्या की गई थी। कहां की गई थी? अगर सथल पूछे, स्थान पूछे तो यह भी ध्यान रखे, हो सकता है स्थान पूछा जाए। स्थान जो था वो कौन सा था? लंदन। कहां की गई थी? लंदन में की गई थी। कब की गई थी? 13 मार्च 1949 को। 13 मार्च 1949 को क्या है? 40 को, 40 को हत्या गई। तो हो सकता है पूछा है कब की गई? 13 मार्च 1940 को की गई थी। कहां की गई थी? तो लंदन में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो उधम सिंह के द्वारा की गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बॉर्डर गावस्कर हॉकी टीम में कितने टीमें शामिल होती है? देखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कितनी टीम हिस्सा लेती है या शामिल होती है? शामिल होती है। तो कितनी टीम शामिल होती है? इसमें 2 टीम शामिल होती है। कितनी टीम शामिल होती है? 2 टीम जो है
वो शामिल होती है। और जो ये बॉर्डर गावस्कर जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से है। किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट खेल से यह संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2023 हॉकी विश्व कप, 2023 हॉकी विश्व कप में फाइनल किन टीमों के, फाइनल किन किन टीमों का, सॉरी मान ले फाइनल जो है किन किन टीमों के मध्य हुआ। फाइनल जो है वो किन किन टीमों के बीच हुआ था, बेल्जियम और जर्मनी के बीच हुआ था। बेल्जियम और जर्मनी के बीच जो है 2023 का जो हॉकी विश्व कप जो था वो फाइनल जो है वो किन दो टीमों के बीच हुआ था, बेल्जियम और जर्मनी के बीच हुआ था। जर्मनी जो है इसमें क्या थी, विजेता। जर्मनी जो थी क्या थी, विजेता, और उपविजेता जो थी वो बेल्जियम थी। उपविजेता जो टीम थी वो कौन थी, बेल्जियम थी, और विजेता जो टीम थी वो कौन सी थी, जर्मनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने न्यायाधीश हैं। देखिए भारत में जो है वो कुल कितने न्यायाधीश हैं। भारत में कुल कितने न्यायाधीश हैं। देखिए भारत में कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो क्वेश्चन को समझिए, भारत में कुल जो न्यायाधीश जो हैं वो कितने हैं, 31 हैं। कितने हैं भारत में जो कुल न्यायाधीश पूछा गया था, तो 31 हैं। एक इसमें ऐड कर देंगे एक, अगर न्यायाधीश ही पूछा गया था और कुल जो मुख्य न्यायाधीशों की संख्या पूछेगी तो कितना हो जाएगा, एक मुख्य न्यायाधीश होता है तो 32। वो देख लेना आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑप्शन थे। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की वर्तमान सीटें। देखिए राज्यसभा जो है उसमें वर्तमान सीटें कितनी है। राज्य सभा में वर्तमान कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में जो है वर्तमान जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 245। कितनी सीटें हैं, 245 सीटें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। देखिए उत्तल लेंस जो होता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल लेंस जो है उसके द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब जो बनाता है, वो बनाता है आभासी, वास्तविक, आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा बनाता है, वास्तविक, आभासी और उल्टा प्रतिबिंब क्या है, बनाता है। कल पूछा गया था समतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाता है, तो समतल दर्पण जो है वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान के उत्तल लेंस पूछा गया है, अवतल लेंस भी पूछा जा सकता है। अवतल लेंस, तो अवतल लेंस जो है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस जो है वो आभासी, आभासी, वास्तविक और सीधा। अवतल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो बनता है आभासी, या पहले वास्तविक भी बोल सकते हैं, वास्तविक, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। और उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा बनता है, वास्तविक, आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कल पूछा गया था दर्पण का पूछा गया था, आज लेंस का पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हो गया राज्यपाल की वर्तमान सीटें कितनी हैं। अब हेली नेशनल पार्क कहां स्थित है। देखिए हेली नेशनल पार्क कहां स्थित है,
कहां स्थित है? तो हेली नेशनल पार्क जो है वो कहां स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। कहां है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और हेली नेशनल पार्क जो है ये भारत का क्या है? प्रथम नेशनल पार्क है। कौन सा पार्क है? प्रथम नेशनल पार्क है, जिसका निर्माण जो है वो कब किया गया था? 1936 में इसका निर्माण किया गया था। और यह क्या है? यह भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेली नेशनल पार्क है। कहां स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण जो है वो 1936 में हुआ था। अगला पूछा गया था आरबीआई की स्थापना। देखिए आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 अप्रैल। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या है? स्थापना हुई थी। मुख्य बात यह ध्यान रखिए, मुख्यालय भी पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्यालय जो है वो कहां स्थित है? मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहां स्थित है इसका? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसको भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन, एक संख्या दी गई थी 28 144 का HCF क्या होगा? तो HCF जो है इससे भाग देख लेना। ऑप्शन में भी 4 था तो ये क्या है? 4 से भाग चला जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा? 4 होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आवर्ती। आवर्ती का मात्रक है। आवर्ती का मात्रक है। तो आवर्ती का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज जो है आवर्ती का ऐसा ही मात्रक होता है। तो आज जो है इतने ही क्वेश्चनों की क्या है? पुष्टि हो पाई है। तो मिलते हैं अगली शिफ्ट के साथ। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। अगर आपकी परीक्षा आने वाली शिफ्टों में है तो आप भी हमारे पास क्या है? इन नंबरों पे 84 410 65 888, देखिए 84 410 65 888 पे क्या है? आप हमें व्हाट्सएप पे क्या है? भेज पेपर जो है, क्वेश्चन जो है, आपको जितने भी क्वेश्चन याद हैं 1 या 2 भेज सकते हैं। 65 888। तो पेपर का जो लेवल जो था वो आसानी था, थोड़ा जीके जो था वो क्या है? कहीं ना कहीं थोड़ा हार्ड था। बाकी जो लेवल जो है मैथ जो है वो बिल्कुल आसान थी। तो अब जो इस शिफ्ट में जो हमने पेपर पे चर्चा की है वो इतने ही क्वेश्चनों की क्या है? पुष्टि हो पाई है। तो अगली सीरीज नंबर 2, शिफ्ट नंबर 2 यानी पारी 2 में हम जो बचे हुए क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे, लेके आने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका ये मुख्य बात ध्यान रखें, अगर आपका जो एग्जाम जो है वो आने वाली शिफ्ट में है तो आप हमारे 84 410 65 888 व्हाट्सएप नंबर पे आप पेपर को क्या है? भेज सकते हैं या कॉल के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो बने रहिए। तब तक मिलते हैं अगली सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।